हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, ये कंप्लीट सेशन आपका बनाया जा रहा है एनसीईआरटी को मद्देनज़र रखते हुए। क्लास 10 की कंप्लीट एनसीईआरटी इस वीडियो सीरीज़ में कवर किया जाएगा। आज की क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट देखने से क्या होगा बच्चों ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जब एक बार क्लियर हो गया तो फिर 1 बाय 1 हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर बच्चों उन नंबर को बोलते हैं जो दो नंबर से केवल डिविजिबल होते हैं। जैसे अगर हम कोई नंबर लेते हैं, लेट सपोज मैं 2 लेता हूँ, तो 2 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से और 2 से। तो ये 2 केवल इन दो नंबर से डिविजिबल है, इसलिए 2 क्या होगा? आपका प्राइम नंबर होगा। अदर लैंग्वेज में भी इसकी डिफिनीशन दी जाती है। प्राइम नंबर और दो नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नंबर 3 लिया हमने, ये देखिए 1 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, तो ये भी प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग लिखते हैं बच्चों 4। 4 को देखिए, 4 का फैक्टर 1 होगा। फैक्टर मीन्स जिस नंबर से डिविजिबल होगा उसको फैक्टर बोलेंगे। तो 4 1 से डिविजिबल है तो इसका फैक्टर 1 हो गया। फिर इसके बाद दूसरा नंबर लेते हैं जो 4 को डिवाइड करेगा, दैट इज 2 फिर 4 को डिवाइड करता है और फिर 4 कैसे डिविजिबल होगा? 4 से। तो इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। या ये आप कह सकते हो कि ये 2 से ज़्यादा नंबर से क्या है? डिविजिबल है, इसलिए ये जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर लीजिए 5। 5 को देखिए 1 से डिविजिबल है और 5 से, तो 5 भी आपका प्राइम नंबर होगा। तो ये बात हमें आज समझ में आ गई कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर आर दो नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स, और यू कैन से प्राइम नंबर हम उन नंबर को कहते हैं बच्चों जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। क्लियर। तो प्राइम नंबर बेसिकली 1 से और उस खुद के नंबर से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है बच्चों वो नंबर जो आपका 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हो, यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है। जैसे 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 के पास देखिए 4 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो ये 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है, इसलिए 4 आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 6। 6 भी देखिए आपका 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो ये भी 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल है, यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। बड़ा इजी होता है बच्चों, लैंग्वेज बस घुमा के दिया रहता है, आपको इसको इजीली समझ लेना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बच्चों काफ़ी आसान थ्योरम होता है, इसका केवल लैंग्वेज घुमा के दिया रहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एज यूजुअल होता है, बट इसको लैंग्वेज या थ्योरम के फॉर्म में बोल दिया गया है। चलिए इसको समझ लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो कंपोजिट नंबर एक कोई लेते हैं 12, तो 12 ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 12 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम नंबर से 1 बाई 1 या इसके प्राइम फैक्टर से 1 बाई 1 12 को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे बच्चों। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिल जाएगा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 12 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और यही होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब 12 एक कंपोजिट नंबर था जिसको हमने क्या लिख दिया?
2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 और 3 के प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के या प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया बच्चों। वेरी इजी। कोई और नंबर लेके देखते हैं, जैसे 20 है, 20 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड कर लेंगे 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 से कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। सो 20 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 5। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट इज एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है, फिर इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, वन बाय वन हर एक चीज़ समझेंगे बच्चों। सबसे पहले देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर। ठीक है, एलसीएम को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर। जिन जिन भी नंबर का हमें एलसीएम निकालना होता है उन नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद उसमें हर एक प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर को लेके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका एलसीएम निकल जाता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्लास 10th में यही मेथड करना है बच्चों, क्योंकि ये मेथड इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमें मान लीजिए एलसीएम निकालना है 12, 16 एंड 20 का। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो 12 का करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, दिस इज 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3, 3 से फिर एक बार डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो 12 कैन बी रिटेन एज 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट नंबर इज 16। 16 को देखेंगे बच्चों क्या करना है, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 8, रिजल्ट आएगा। 2 से डिवाइड करने पे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 एंड 2 से डिवाइड करने पे 1। सो 16 कैन बी रिटन एज 2 क्लियर। 20 है, 20 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे बच्चों। 2 से करेंगे डिवाइड, रिजल्ट आएगा 10, 2 से 1 सेकेंड करेंगे 5 और लास्ट में 5 से डिवाइड कर लेंगे। सो वी गेट 20 का प्राइम फैक्टर हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ मैक्सिमम पावर। तो एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम ऑफ विच नंबर, 12, 16, 20 क्या मिल जाएगा बच्चों, इक्वल टू, देखिए इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, 2 है, 3 है और 5। ये 3 टाइप के प्राइम फैक्टर हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर देखेंगे, यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। मैक्सिमम पावर सबसे बड़ी पावर कहाँ है, 2 4। इसके बाद 3 की पावर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ भी 3 की पावर 0 है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज 5। 5 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 to the power 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 to the power 16, 2 to the power 4 16 आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सो दिस इज 16 5 80 एंड 18 3 240। So we get the LCM of 12, 16 and 20 is 240। क्लियर स्टूडेंट, काफ़ी इजी होता है। इसी तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बच्चों, सो वी हैव SCF नाउ। SCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का क्या तरीका है बच्चों, जिन भी नंबर का आपको SCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उन सभी नंबर का हम प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद बच्चों क्या करेंगे, हम देखते हैं कि गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर में कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है। उन कॉमन प्राइम फैक्टर को मिनिमम पावर के साथ हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं या मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और हमें SCF निकल जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बच्चों। तो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे हमें मिल जाता है, लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड द SCF ऑफ 10, 12 एंड 16। क्लियर स्टूडेंट। तो 10 का हम लोग कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 5, 5 से डिवाइड कर लेंगे 1। सो दिस 10 कैन बी रिटेन एज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई 5। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 12। तो 12 को बच्चों हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, रिजल्ट क्या आएगा 6। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 3, 3 से फिर डिवाइड करेंगे 1। सो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3
नेक्स्ट नंबर इज 16। 16 को लिख लेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8। वंस अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 मिल जाएगा, एंड 2 से डिवाइड करने पे 1। सो दिस 16 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 to the power 4। नाउ एचसीएफ देखेंगे हम लोग किसका, 10, 12, 16 का, 10, 12, 16 का एचसीएफ। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन क्या है बच्चों कि हमें क्या लेना है, पहले देखना है कॉमन फैक्टर। तो वो फैक्टर जो सब में कॉमन हो, तो यहाँ 2 का फैक्टर है, यहाँ भी 2 का फैक्टर है, यहाँ भी 2 का फैक्टर है। क्लियर। देखिए यहाँ तो 2 का हमने फैक्टर ले लिया, अब मिनिमम पावर लेनी है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो हमने 2 की पावर 1 ले लिया बच्चों। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि और भी देख लेने कि और भी कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं है। 5 यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ख़त्म। 3 देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0, फिनिश। तो इस तरह से हमें एचसीएफ क्या मिल गया, 10, 12, 16 का एचसीएफ 2 मिल गया। एंड दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास है वो क्या है, एक बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है ए और बी, और दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स सुन के बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं क्लास 10 के लेवल पे, आपको डरना घबराना नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर। तो ए और बी क्या होंगे, 2 नेचुरल नंबर होंगे, और करना क्या है आपको, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है बच्चों। यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको मैं लिख देता हूँ, आप देखिए। तो हम एलसीएम निकालेंगे किसका, ए और बी का, मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर, वेरी गुड। चलो देखो कितना आसान है ना। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए बच्चों, है ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। तो 2 छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 ले लिया एंड 14 ले लिया। क्लियर। इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 14। अब बच्चों देखो 8 को कर लेंगे प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, एंड 2 से डिवाइड कर लेंगे 1। तो सो 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3। 14 को लिख लेंगे, और 14 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 7 आएगा, 7 से डिवाइड कर लेंगे 1 आ जाएगा। सो 14 कैन बी रिटन एज 2 × 7। क्लियर। अब देखो एलसीएम निकालना है 8 एंड 14 का। एलसीएम कितना आ जाएगा 8 एंड 14 का। एलसीएम होता क्या है, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एलसीएम आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर विथ मैक्सिमम पावर। तो यहाँ 2 का प्राइम फैक्टर है और 7 है। तो देखो 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ 7 की पावर 0 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 7 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा रिजल्ट कितना, 8 7 × 56। क्लियर स्टूडेंट। नाउ एचसीएफ यस, एचसीएफ निकालेंगे 8 एंड 14 का। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विथ मिनिमम पावर। तो कॉमन फैक्टर देखो 2 का फैक्टर यहाँ भी है, 2 का यहाँ भी है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, तो मिनिमम पावर लेंगे तो एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा। अब इसको पुट करके यहाँ देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इसमें है बच्चों एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी। चलिए इसको निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ ए बी कितना आया है, ए बी मीन्स 8, 14। ए इज हियर 8 एंड बी इज 14, सो वी गेट 56 मल्टीप्लाई इसका एचसीएफ कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 112। क्लियर। राइट हैंड साइड देखते हैं बच्चों, चेक करते हैं क्या ये जो रिज़ल्ट है ये ट्रू है कि नहीं है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8 है, और बी की वैल्यू कितनी है
14 है, तो 14 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 112। बिल्कुल ये रिज़ल्ट एकदम परफेक्ट है और इस रिज़ल्ट पे बहुत सारे 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बनता है बच्चों। तो इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नाउ देन सो बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो हमें इस तरह के नंबर देखने होते हैं जो 0 से एंड होते हैं, ठीक है। तो हम उन नंबर का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उनके प्राइम फैक्टर में चेक करते हैं कि 2 और 5 का प्राइम फैक्टर में चेक करते हैं कि 2 और 5 का फैक्टर मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि आप जानते हो बच्चों, देखो यू नो वेरी वेल कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। तो ये जो 10 होता है ना, ये मल्टीप्लाई होकर किसी नंबर में क्या करता है, 0 प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं आपको दे दूँ 85, तो 85 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा, एंड दिस इज 17 कर लेंगे 1। सो 85 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 17। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टर में क्या है, 5 तो आपका अवेलेबल है बट यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंड में 0 नहीं आ रहा है। अगर कोई हम नंबर लेते हैं 240 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो 240 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे, दिस इज़ 120, 2 से कर लेंगे तो दिस इज़ 60, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 30, 2 से फिर डिवाइड करेंगे आपको 15 मिल जाएगा, 3 5 एंड दिस इज़ 5 से डिवाइड करने पे 1। तो 240 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 240 के एंड में देखो कितना 0 है, 1 0 है, और यहाँ 2 और 5 2 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई 5 है। तो यहाँ से एक 2 आपका बाहर निकलेगा, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 5, ये मिलके आपका क्या करेगा, 0 लास्ट में है, 2 5 जा 10 होगा, 0 प्रोड्यूस कर देगा और 8 3 जा 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 10 यू विल गेट 240, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में अगर हमें 2 और 5 का एक साथ पेयर मिलता है प्राइम फैक्टर का, तो हम बोलते हैं कि डेफिनेटली उस नंबर में जीरोस इंड होना ही है, दैट मीन्स इंड में 0 उसके आना ही आना है। क्लियर स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी एक फैक्टर अनअवेलेबल मिलता है या दोनों फैक्टर नहीं है तो क्या बोलेंगे, तब उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो नंबर कभी भी 0 से इंड नहीं हो सकता है। जैसे एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, 6 to the power n कैन नेवर इंड विद 0। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका CBSE बोर्ड देता है, NCERT की बुक्स में है, 6 to the power n कैन नेवर इंड विद 0। तो 6 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 to the power n। ये पावर n दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2 to the power n मल्टीप्लाई 3 to the power n। अब देखिए यहाँ पे 2 का तो फैक्टर है लेकिन 5 का फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप रीज़न लिखते हैं, सिंस फैक्टर ऑफ 5 इज एब्सेंट, देयरफॉर 6 to the power n can never end with 0। ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। और इस तरह से प्रूव करने के लिए आपको CBSE 2 मार्क्स अलाउ करता है या प्रोवाइड करता है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1। जो एक्सरसाइज करने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इसको डिटेल में समझिएगा, ताकि जब एक्सरसाइज करने जाए तो आपको काफ़ी ईजीनेस लगे। क्लियर स्टूडेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं HCF और LCM के बारे में बता दूं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज होगा आगे एक्सरसाइज में। LCM जो होता है ना बच्चों, LCM जो होता है ये हमेशा डिविडेंड की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, डिविडेंड की तरह वर्क करता है। और ये मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है किसका, कुछ नंबर्स का। जैसे 1 2 3 नंबर लिया तो LCM क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप LCM निकालते हैं तो ये
डिविडेंड होगा और ये सारे नंबर डिवाइज़र की तरह वर्क करेंगे। मतलब ये तीनों नंबर से अगर ये 3 नंबर का एलसीएम कोई एक नंबर आता है तो उन तीनों नंबर से जब आप एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। और वर्ड प्रॉब्लम में ये बड़ा ही क्या होगा, यूज़फुल रिजल्ट होने जा रहा है बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कैसे वर्क करता है, एज अ डिवाइज़र वर्क करता है। डिवाइज़र मीन्स जिससे आप डिवाइड करते हो, ठीक है, या हिंदी में बोले जिससे आप भाग देते हो। जैसे अगर 8, 10 और 12 का अगर हम बात करें एचसीएफ का, तो एचसीएफ आपका क्या आएगा, इसका 2 आएगा। क्लियर बच्चों? तो 2 आपका क्या करता है, इन तीनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। मतलब जब 2 से आप इन तीनों नंबर में डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर? और एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, स्टेट मेथड भी है एलसीएम एचसीएम निकालने का, जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बड़ा काम आता है। इसमें सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो 12 का आप टेबल पढ़ते जाओ। 12 1 जा 12, क्या 12 इन तीनों नंबर से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। 12 2 जा 24, बिल्कुल नहीं। 10 से डिविजिबल नहीं है। 36 नहीं, 10 से नहीं है, और 8 से भी नहीं है। 48 60 आपका एलसीएम हो जाएगा बच्चों। अब 60 क्या है, 60 आपका इन तीनों नंबर का एलसीएम है, तो ये डिविडेंड की तरह वर्क करेगा। डिविडेंड मीन्स अब डिवाइज़र ये तीनों नंबर हो जाएंगे। इन तीनों नंबर से एलसीएम में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको और डिटेल में जब इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आएंगे एलसीएम एचसीएफ के ऊपर तो हम लोग देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन क्लास। थैंक यू स्टूडेंट।